इश्क पर जोर नहीं, हमें इश्क कभी सोच समझ कर शक्ल या उस इंसान का बैकग्राउंड देखकर नहीं होता और ना ही उस इंसान से पूछकर होता है। इश्क तो बस हो जाता है। कहावत है ना, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। यह तो एक खूबसूरत एहसास की तरह है जिसे हमारा दिल हमसे बिना इजाज़त लिए अपने अंदर सींचने लगता है और यह एक पौधे की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगता है और इस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन यह ज़रूरी भी तो नहीं हम जिसे चाहे बदले में वह भी मुझे ही चाहे, या कह लो सबका प्यार मुकम्मल ही हो। लेकिन यह सब बातें भी हमारा दिल कहाँ समझता है। यह तो बस कर गुजर जाता है जिस पर चाहते हुए भी हमारा कोई जोर नहीं चलता। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेंद्र दास आज की कहानी लेकर आया हूँ, इश्क पर जोर नहीं। साथियों, अब हम कहानी पर चलते हैं। सुबह का समय है। अरे ओ महारानी, अपने बाप का जागीर समझ के रखा है क्या? चल उठ जा, कहीं की राजकुमारी नहीं है तू। इतना कहते हुए एक 40 वर्षीय महिला ने ठंडे पानी से भरी बाल्टी को एक सोती हुई जवान लड़की के ऊपर उड़ेल दिया, जिसके कारण वो लड़की घबरा कर उठ बैठी, लेकिन पानी से पूरी तरह तरबतर हो गई। तब उस 40 वर्षीय महिला ने अपना रेडियो फिर चालू किया, यानी बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एक तो पानी डाल दिया, ऊपर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या बड़बड़ाया? उठ गई महारानी जी, अब थोड़ा कमरे से बाहर निकलने की कृपा कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और बाहर तेरे चाचा लोग इंतज़ार कर रहे हैं तेरा, जल्दी से जाकर मिल ले। इतना बोलकर वह महिला कमरे से बाहर चली गई। इतना सुनने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सिर ऊपर की तरफ उठाकर बोला, माँ, मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? 15 दिन पहले उसकी माँ गुजरी थी, वो अपनी माँ को याद कर रही थी, मुझे भी साथ ले जाती। इतना बोलकर वो आंखों में आंसू लिए सोचने लगी, 15 दिन पहले तक सब कितना ठीक था। उसके साथ उसकी माँ जो थी और साथ में उसके 2 चाचा चाची और 3 चचेरी बहनें और 2 भाई। कितना सुखी परिवार था उसका। अपनी माँ के लिए राजकुमारी थी तो वही चाचा चाची के लिए उनकी लाडो बिटिया। कितना उधम मचाती थी दिन भर, और माँ उसके पीछे खाने की थाली लिए घूमती थी। फिर थक कर एक जगह बैठ जाती थी और कहती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस लड़की का ख्याल कौन रखेगा? फिर वह उनके गले में अपनी बाहें डालकर कहती थी कि आपको कुछ नहीं होना है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये एक दिन सच हो जाएगा और उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। उनके जाते ही सारे रिश्ते भी बदल जाएंगे। जिनके लिए कल तक वो लाडो बिटिया थी, आज उन्हीं के गले की हड्डी बन जाएगी। गौरी गौरी, उनका ध्यान तब टूटा जब किसी ने उनका नाम पुकारा, गौरी गौरी। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोका, ये कहकर आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल आना। इतना कहते हुए गौरी ने अपनी और अपने बिस्तर की हालत देखी जो पानी से भीगा हुआ था। सबको समेटा और कपड़े बदलकर कमरे से बाहर आ गई, जहां उसके चाचा जी कब से उसे बुला रहे थे। गौरी जी, चाचा जी आपने बुलाया? चाचा जी कुछ कहते उससे पहले ही
चाची जी अपना रेडियो चालू कर दी, यानी बड़बड़ाना चालू कर दी। ये कोई उठने का समय है? कहीं की महारानी नहीं है जो इतनी ठाठ से सो रही थी। और जा अपनी छोटी चाची की किचन में मदद कर, मुफ्त का तुझे एक रोटी भी तोड़ने नहीं दूंगी। चाची का रेडियो तब तक चालू था अगर बीच में चाचा जी न टोकते। चाचा जी कहते हैं, देखो गौरी, अचानक से तुम्हारी माँ के इस बड़ी बीमारी में बहुत पैसे खर्च हो गए, फिर उनके जाने के बाद उनके श्राद्ध क्रिया में। अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, तो हमने सोचा है कि तुम बंसल अंकल के अनाथ आश्रम में चली जाओ। मैंने उनसे बात कर ली है, आज शाम वह तुम्हें लेने आ जाएंगे। तुम तैयार रहना और तुम्हें डरने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक ही शहर में हैं, जब ज़रूरत होगी हम लोग आ जाया करेंगे, ठीक है। अपने ही खुद के चाचा जी के मुंह से यह सब सुनकर गौरी की आंखें भर आई। उसने बस हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बाहर अपनी चाची जी की बातें सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? बहुत सही किया जी आपने, जो उसे वहाँ भेज रहे। अब वह खुद देखे अपना कि उसे क्या करना है। एक जवान लड़की का बोझ हम कब तक उठाते? जब उसकी माँ ने नहीं सोचा तो हम क्यों अपने सिर दर्द पाले। चाची जी का रेडियो तब बंद हुआ जब चाचा जी बोले कि चलो मैं चलता हूँ, से शाम को बंसल भाई साहब के आने से पहले आ जाऊँगा। गौरी अपने कमरे में सुबुकते हुए अपने सब सामान पैक कर रही थी। शाम भी हो गई और बंसल अंकल भी आ गए। वह बंसल अंकल को बचपन से जानती थी। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा था, क्योंकि गौरी जब 2 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। लेकिन उसने सुना था कि बंसल अंकल और उसके पापा बचपन के दोस्त थे और दोनों साथ साथ ही अपनी पूरी पढ़ाई किए थे। बंसल अंकल से अक्सर वो अपने पापा के किस्से सुना करती थी, जिससे उसे लगता था कि वो अपने पापा के करीब है। थोड़ी ही देर बाद वो बंसल अंकल के साथ निकल गई। उनके साथ अनाथ आश्रम पहुँच वो एक कमरे में जाकर बैठ गई। उसकी ज़िंदगी 15 दिन के अंदर क्या से क्या हो गई। उसका परिवार है, फिर भी आज वो एक अनाथ की तरह अनाथ आश्रम में है। यह सब सोचते हुए उसकी आंखें भर आई और वो रोने लगी। तभी उसे अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने नजरें ऊपर की तो बंसल अंकल खड़े थे, हाथ में खाने की थाली पकड़े, और उसके पास बैठते हुए बोले, मुझे पता है कि तुम्हारा कुछ खाने का मन नहीं है, लेकिन अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। गौरी कहती है, जब माँ ही हमें छोड़ गई तो उनके सपने कैसे। तभी बंसल अंकल उसके पास एक लिफाफा रखते हुए बोले, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, एक बार ज़रूर देख लेना, तो शायद खाने का मन हो जाए तुम्हारा। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चले गए। गौरी उस लिफाफे को देख सोचने लगी कि इसके अंदर क्या होगा और उसकी माँ ने उसके लिए क्यों छोड़ा है। उसे उलट पलट कर देखा तो उसके ऊपर उसका ही नाम लिखा था। उसने तुरंत उसे खोला तो देखा एक खत के साथ साथ एक एटीएम कार्ड है और साथ ही उसमें एक पायल थी
जो उसकी माँ की थी, जिसे देख उसे काफ़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत वो खत पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, मेरी गौरी, जब तुम ये खत पढ़ोगी तब तक मैं ऊपर तुम्हारे पापा के पास रहूँगी। मुझे पता है मेरी बीमारी अब मेरी जान लेकर छोड़ेगी और बहुत जल्द मैं तुमसे और इस दुनिया को अलविदा करने वाली हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, तुम कभी खुद को अकेले मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम्हें मेरे जितना ही प्यार देने वाले लोग रहेंगे यहाँ, और जो सपने हमने देखे थे तुम्हें एक डिजाइनर बनने का, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम जरूर पूरा करोगी। अपने लक्ष्य से कभी अलग नहीं जाओगी और आगे मेरी बात को ध्यान देना। मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई भेजना चाहती थी, जिसके लिए मैंने कुछ व्यवस्था तुम्हारे लिए इकट्ठा किए। काश मैं जिंदा रहती तो तुम्हें अपने आँखों के सामने जाते हुए देखती तो काफ़ी खुशी महसूस होती, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं है, तो मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बंसल अंकल के हाथों में दे रही हूँ। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ। इतना पढ़ते हुए गौरी की आंखों में आंसू का सैलाब भरने लगा, जिसे वो चाह कर भी नहीं रोक पा रही थी। कुछ घंटों तक वो रोती रही और वैसे ही रोते रोते सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अनाथ आश्रम के ऑफिस में गई तो देखा उसके बंसल अंकल बैठे हुए थे। उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोले, आओ बेटा, सही टाइम पर आई हो, मैं भी नाश्ता करने जा रहा था। इतना सुन गौरी भी उनके पास बैठ गई। फिर बोली, अंकल, मुंबई कब जाना है? यह सुन बंसल अंकल मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। फिर उन्होंने बोला, बेटा, यहाँ तुम पहले ही ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो, तो मैं मुंबई के ही किसी कॉलेज से एक्सचेंज करवा देता हूँ। जब ये सारी प्रोसीजर हो जाए तब तुम चली जाना। गौरी कहती है, लेकिन अंकल, मैं मुंबई कभी गई नहीं हूँ और न वहाँ किसी को जानती हूँ, फिर मैं वहाँ और कैसे रहूँगी? बंसल अंकल मुस्कुराते हुए बोले, कॉलेज के समय में तुम्हारे पापा और मैं 4 दोस्त थे। हम, एक तुम्हारे पापा और दूसरा मैं, और 2 लोग मुंबई में हैं, रामाशंकर प्रताप सिंह और उनकी पत्नी सुधा सिंह। ये हम चारों का ग्रुप हुआ करता था अपने ज़माने में। खैर, मेरी दोनों लोग से बात हो गई है, तुम उनके यहाँ रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे, तुम्हारी मर्जी। गौरी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन अंकल, मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना है माँ से, और उनके साथ रहना मेरा ठीक होगा? बंसल अंकल हंसते हुए बोले, उन्हें पहले से ही पता है कि तुम जा रही हो उनके साथ रहने। वो लोग तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे वहाँ जाने का इंतज़ाम करने, तब तक तुम आराम करो। बंसल अंकल तो चले गए, लेकिन अपने पीछे गौरी के मन में कई सवाल छोड़ गए। गौरी सोचने लगी कि कहीं वहाँ जाने के बाद मैं उन पर भी बोझ न बन जाऊँ, जैसे मैं अपने ही घर में अपने चाचा चाची के लिए बन गई थी। पता नहीं कैसे लोग होंगे, उनकी फैमिली में कौन कौन है, मैं वहाँ रह पाऊँगी भी या नहीं। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब किसी का नहीं। आगे क्या हुआ, गौरी मुंबई जा पाएगी भी या नहीं? अगर वो मुंबई चली भी गई तो क्या मुंबई उसे और वो मुंबई को अपना पाएगी? जानने के लिए वीडियो का अगला पार्ट 2 में
देखिए। इश्क पर जोर नहीं पार्ट 2, कहानी अभी बहुत बाकी है। चलिए साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।